गर्मी के महीनों में बिजली की भारी मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत अब केंद्र, राज्य और प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनियों को 2 हफ्ते के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला दिया जाएगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये नई पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 18 नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, इस बार गर्मियों में बिजली की भारी डिमांड को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नई रणनीति तैयार की है और इसके बारे में सभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को लिखा गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये रणनीति इसलिए तैयार की है क्योंकि इस बार पावर की भारी डिमांड दिख रही है और ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के हिसाब से अप्रैल टू जून 2023 के बीच में डोमेस्टिक कोयले की जो उपलब्धता है वो सिर्फ 201 मिलियन टन दिख रही है, लेकिन जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान 222 मिलियन टन का लगाया गया है। लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नई रणनीति जो है वो तैयार की गई है। ऊर्जा मंत्रालय की नई रणनीति के हिसाब से किसी भी पावर जनरेशन कंपनीज को उसके फोर्टनाइटली एवरेज पावर जनरेशन के आधार पर ही कोयले की सप्लाई की जाएगी। हालांकि किसी पावर जनरेशन कंपनीज का जो पिटेड पावर स्टेशन है उसको इस फॉर्मूले से बाहर रखा गया है क्योंकि उसको कोयले की सप्लाई के लिए रेलवे रेक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो दरअसल रेलवे रेक्स की कमी की वजह से आ रही है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय के हिसाब से जो कोयले की उपलब्धता है जो कैप्टिव पावर माइंस की तरफ से की जाएगी उसे भी इस पॉलिसी से बाहर रखा जाएगा और CIL और SCL के जो रेक्स हैं उसके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। साथ ही साथ जो राज्य जो है डोमेस्टिक कोयले के इस्तेमाल से जो पावर जनरेशन कर रहे हैं और उसको अगर वो पावर एक्सचेंजेस पर बेचते हैं नोटिफाइड रेट्स पे, उसी अनुपात में उन्हें जो रेलवे का रेक्स है उसमें कमी कर दी जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बिजली की उपलब्धता है वो सस्ती दरों पर सभी राज्यों के लिए उपलब्ध रहे। ऊर्जा मंत्रालय के हिसाब से जो सरप्लस पावर होगा वो दूसरे डिस्कॉम को सप्लाई किया जा सकता है सरकारी पोर्टल के थ्रू। जो नई डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।